उत्तर प्रदेश के एक गांव में रोज सुबह सुबह महिलाएं लाइन में लगती हैं। उनके हाथ में बाल्टी होती है और आंखों में उम्मीद। लेकिन ये लाइन न सिर्फ राशन की दुकान पर लगती है, न बैंकों में। ये लाइन लगती है एक ऐसी चीज बेचने के लिए जिसे अब तक लोग बेकार समझकर फेंक देते थे, और सरकार इसके बदले नगद पैसे थमा रही है। और इस चीज की कीमत है 10 रुपये प्रति लीटर, और जल्द ही खबर है कि ये 20 रुपये प्रति लीटर होने वाली है। अब आप सोचिए कि आखिर वो चीज़ क्या है जिसकी कीमत अचानक इतनी बढ़ गई कि पूरे प्रदेश में इसे बेचने के लिए बाकायदा प्लांट, टैंक और टेक्नीशियन तक लगा दिए गए। तो इसका जवाब है गौमूत्र। और इस पर सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं बल्कि जमकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो आखिर ये पूरा खेल क्या चल रहा है और विपक्ष इस पर किस बात को लेकर सरकार को घेर रहा है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए अब बिना देर किए इस मुद्दे को बारीकी से समझते हैं। ये खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां स्याना तहसील के नरसैना गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत किसान उत्पादक संगठन यानी FPO गांव वालों से 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीद रहा है। ये सिर्फ अभी एक शुरुआत है। सरकार की योजना है कि आगे चलकर इसे बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर कर दिया जाएगा। यानी दूध के बाद अब गौमूत्र भी डिमांड में आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना गौमूत्र इकट्ठा करके इसका क्या किया जाएगा। तो इसका जवाब है कि इसका इस्तेमाल जैविक खाद और कीटनाशक बनाने में किया जा रहा है। आसपास के करीब 15 गांवों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है और हर गांव में 200-200 लीटर की क्षमता वाले टैंक लगाए गए हैं। उनमें रोजाना करीब 500 लीटर गौमूत्र इकट्ठा हो रहा है और इस पूरे काम में 300 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए 2 रुपये प्रति लीटर का कमीशन दिया जा रहा है। FPO के मुखिया डॉक्टर प्रवीण कुमार का कहना है कि इससे महिलाओं और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि प्रोसेसिंग के लिए करीब 6000 वर्ग फुट का एक प्लांट किराए पर लिया गया है, जहां 5 टेक्निकल स्टाफ और 25 मजदूर काम करते हैं और इनमें भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। आगे वो बताते हैं कि गौमूत्र में तरह तरह की जड़ी बूटियां मिलाकर इसे उबाला जाता है और इससे लिक्विड, पाउडर और दानेदार खाद तैयार की जाती है। यानी अब गांव के गौशाला इकोसिस्टम में भी थोड़ा बहुत मेक इन इंडिया वाला जोश आ गया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने तो इसे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि बता दिया है। उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से रासायनिक खाद और पेट्रोलियम का संकट गहराया हुआ है, इसलिए गांव में मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों से खाद और कीटनाशक बनाना समय की जरूरत बन चुकी है। उन्होंने गुजरात के बनासकांठा का उदाहरण भी दिया है, जहां 10,000 लीटर की गौमूत्र डेयरी सफलतापूर्वक चल रही है। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय संकट का हल भी गांव की गली के टैंकों से निकाला जा रहा है। वाकई दूरदर्शी सोच है। लेकिन जहां एक तरफ सरकार इसे क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाने वाले भी कम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरी योजना पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तो यह तक कह दिया कि बीजेपी सरकार ने गाय के नाम पर धोखा देने का काम किया है। उनका कहना है कि जिस राज्य में किसान का आलू सिर्फ 1 रुपये किलो में बिक रहा हो और वह मजबूरन अपने आलू को फेंक रहा है, उस सरकार का ध्यान गौमूत्र खरीदने पर है। सपा का आरोप है कि पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों से घिरी सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है और अब इसे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब जाहिर है कि भला बीजेपी भी इस आरोप को यूं ही कैसे जाने देती। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने पलटवार करते हुए सपा को नए प्रयोगों का विरोधी करार दिया है। उनका कहना है कि पहले किसानों की जमीनों पर कब्जे होते थे, फसल का सही दाम नहीं मिलता था, गन्ने का भुगतान अटका रहता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और किसानों को 1 हफ्ते के भीतर भुगतान मिल रहा है। यानी अब यूपी की राजनीति में गौमूत्र भी एक नया चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है और दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गौमूत्र से बनी खाद और कीटनाशक वाकई असरदार हैं या ये सिर्फ एक भावनात्मक और सियासी प्रयोग है। इस पर बांदा कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र चौरसिया कहते हैं कि उनके विश्वविद्यालय में तो इस विषय पर कोई सीधा शोध नहीं हुआ है, लेकिन उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य के अनुसार गौमूत्र में जैव कीटनाशक और फफूंदनाशक गुण मौजूद हो सकते हैं, खासकर जब इसे नीम जैसे पौधों के अर्क के साथ मिलाया जाए। उन्होंने ICAR और IARI के एक अध्ययन का भी हवाला दिया,
जिसमें टमाटर के फल छेदक कीट पर 70 से 80% तक नियंत्रण कर पाया गया था। यानी विज्ञान पूरी तरह खारिज तो नहीं करता, लेकिन कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा की माने तो बिना प्लांट की प्रक्रिया देखे इस पर पक्का दावा करना जल्दबाजी होगी। अब दिलचस्प बात यह भी है कि गौमूत्र खरीदने का यह प्रयोग उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने 2022 में ही गोधन न्याय योजना के तहत 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र और 2 रुपये की दर से गोबर खरीदना शुरू किया था। यानी यूपी सरकार इस मामले में थोड़ी लेट जरूर रही, लेकिन कीमत के मामले में आगे निकल गई है और वो कीमत है 10 रुपये लीटर, और वो भी सीधे दोगुनी होने की योजना के साथ कि आने वाले समय में इसे 20 रुपये लीटर खरीदा जाएगा। अब आप ही बताइए, क्या ये योजना सच में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है, या फिर चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाने की एक सियासी चाल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।